नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए एक्यूरेस असेंडेंट के लिए मार्च 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 12 फरवरी 2025 से 13 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और 14 मार्च से ये आपके सेकंड हाउस में मीन राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में आपके फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 27 फरवरी 2025 से 6 मई 2025 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर गोचर करेंगे, जो कि आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 15 मार्च 2025 से 6 अप्रैल 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 24 डेज के लिए यहाँ पर यह रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में एक्सॉल्टेड होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और सेकंड मार्च 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 43 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेस बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में होना, अपने स्वराशि में होना, साथ में सूर्य ग्रह का होना और फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय है, ये जो समय चल रहा है, यह समय कुंभ लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। जब लग्नेश लगन में होता है इस समय पर अगर ये फॉरेन जाना चाहते हैं, कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उन सब चीजों का लाभ और सुख ये प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा यूं यहाँ पर बनता दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि आपको आलस्य से बचना है, नीट एंड क्लीन रहना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है और अपने कार्यों को डिले नहीं होने देना है। आज का कार्य आज ही समाप्त कर देना है, कल पर नहीं छोड़ना है। अगर कुछ इस प्रकार के रूल रेगुलेशन या जिसे कहते हैं डिसिप्लिन को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जीवन में जो बनना चाहते थे, जिन चीजों की चाह आपकी थी, उन चीजों को आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए काफी फेवरेबल है। इस समय का लाभ उठाया जाए तो अधिक उत्तम रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होना, ऐसा योग भी यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में राहु ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का गोचर होना और सेकंड हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए इस समय में विशेष तौर से अब ध्यान रखने वाली बात क्या, और सेकंड हाउस के लॉर्ड का देवगुरु बृहस्पति आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय में आपको आपके माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ, घर का लाभ होना, फाइनेंशियल लाभ होना, पूरे परिवार का एक जगह संगठित होना, कुछ धार्मिक कार्य जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। परंतु आप इस समय में जो भी शब्द बोलें, थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर रहेगा। अच्छी मीठी चीजों का भोग भी आप करेंगे, परंतु थोड़ा सा वाणी, नाक, कान, दांत, गला, जीभ इत्यादि से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ आप अगर कोई राइटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उस कार्य में थोड़ा सा शब्दों को अच्छी प्रकार से लिखें। देखिए शब्द आप लिखेंगे, सुंदर लिखेंगे, लेख बहुत सुंदर लिखेंगे, परंतु राइटिंग का थोड़ा ध्यान कर लिया जाए या शब्दों को इस प्रकार से घुमाकर लिखा जाए जो सामने वाला अच्छी प्रकार से समझ पाए, पढ़ पाए और उसे प्रिय लगे। इतने इस चीज का ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं और थर्ड हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए यात्राएं करने के बहुत अवसर प्राप्त होंगे। इस समय में आप काफी यात्राएं करेंगे, यात्राएं लाभदायी भी रहेंगी और यात्राओं से सुख भी होगा। सिबलिंग्स, पड़ोसियों का लाभ भी प्राप्त आप कर पाएंगे। ऑनलाइन जो गैजेट है या प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से, आईटी से रिलेटेड चीजों के माध्यम से भी आपको लाभ होगा। टूर ट्रेवल का मैंने बताया, काफी सुख इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनसे भी आपको लाभ होगा। गाने सुनना, भजन सुनना इत्यादि चीजों से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देते हैं। समय आपके लिए फेवरेबल है। आप अपने संतान के लिए कुछ सोचेंगे, संतान से रिलेटेड कुछ यात्रा करें, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर और फोर्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके सेकंड हाउस में एक्सल्टेड होकर गोचर कर रहे हैं और फोर्थ हाउस के ऊपर
केतु ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए इस समय में आपको भवन भूमि वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होगा। और अगर आप इस समय में माता तुल्य स्त्रों से कोई हेल्प एडवाइस लेना चाहते हैं उसमें अच्छा लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपके घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, कोई पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान होना, भजन कीर्तन इत्यादि होना। इसके साथ साथ इस समय में किसी आपके घर के अंदर किसी नन्हे मुन्ने मेहमान की एंट्री हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मन दिल के अंदर एक धार्मिकता का माहौल होना और धर्म कर्म की बातों में रुचि होना, इस तरह का माहौल दिखाई देता है। समय बहुत अच्छा है, समय का लाभ उठाया जाए तो लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके सेकंड हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और फिफ्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में जो स्टूडेंट है विशेष तौर से एग्जाम वगैरह अगर चल रहे हैं तो एग्जाम में बहुत सोच समझ कर लिखें, जल्दबाजी ना करें, राइटिंग और शब्दों का बहुत ध्यान रखें तो अधिक उत्तम रिजल्ट मिलता दिखाई देगा। इस समय में जिनके बच्चे छोटे हैं वो स्पोर्ट इत्यादि खेलते हैं, थोड़ा केयरफुल रहें, स्पोर्ट में रुचि जागेगी, साइकिलिंग करना। और जो बच्चे अभी एजुकेशन ले रहे हैं वे हो सकता है कि आर्मी, मिलिट्री, नेवी, फोर्स, IAS, IPS किसी इस तरह की जॉब के लिए सर्च करें या उसकी एजुकेशन लेने से लाभ होगा। इन सब चीज़ों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। और मन के अंदर एक जिसे कह सकते हैं कि जल्दबाजी वाली भावना रहेगी, कल का कार्य आज ही कर लिया जाए। एनर्जेटिक रहेंगे, परंतु कहीं ना कहीं जैसे मैंने शुरू में बताया आलस्य से बचना है। अगर आप बच पाते हैं तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस समय में आपको विशेष तौर से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए ताकि आपके अंदर आलस्य की बिल्कुल भी नामो निशान न रहे और आप अपने कार्यों को तुरंत झटपट कर पाए, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके सिक्स हाउस के विषय में। सिक्स हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपके अगर कुछ रोग ऋण शत्रु है, सभी के होते हैं, कुछ रोग होता है, कोई ऋण होता है, कोई शत्रु होता है, वे अपने आप ही आपके रास्ते से हट जाएंगे, साफ हो जाएंगे, आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर भी देखिए मैंने दांतों का बताया, दांतों का और जीभ का इस समय में उनके लिए केयरफुल रहा जाए। उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, वो यहाँ पर परेशानी का कारण बन सकती है। परंतु जो डिजीज 100% होनी थी वो अगर आपका बर्थ चार्ट आपको सपोर्ट करता है तो वो 10% या 50% ही आपको परेशान दे पाएगी, ज्यादा परेशान नहीं करेगी। ये भी बात यहाँ पर दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके सेवेंथ हाउस के में। सेवेंथ हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। सेवेंथ हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। देखिए ये समय आप देखेंगे, इस समय में आपका जो स्पाउस है उसका जो नेचर है काफी ईगोइस्टिक होगा। विशेष तौर से 13 मार्च तक का समय वे काफी ईगोइस्टिक रहेंगे, अपनी बात को ऊपर रखना, अपनी बात को मनवाना। अगर आपके पार्टनर्स हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ भी यही स्थिति दिखाई देगी। और अगर आपका व्यापार व्यवसाय है उसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंटेशन या कोई अनुबंधन जिसे कहते हैं पार्टनरशिप करनी है, उसके लिए समय बेहतर है। 14 तारीख तक इस काम को कर लिया जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता दिखाई देगा। व्यापार व्यवसाय में नियम प्राप्ति के अवसर मिलेंगे आपको। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु बुध शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं। सभी ग्रहों का एस्पेक्ट यहाँ पर आ चुका है शनि ग्रह को छोड़ करके। देखिए आप एक चीज तो नोटिस कर रहे हैं कि आपके कुटुंब के सदस्य किसी न किसी प्रकार से कंफ्यूजन वाली स्टेज में है, या आपका स्पाउस, अगर आप मैरिड हैं तो आपका स्पाउस, और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर किसी न किसी प्रकार से किसी कार्य को लेकर के, चाहे संपत्ति हो सकती है, वार्षिकी संपत्ति हो सकती है, ओकुल्ट साइंस हो सकता है, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इन्वेंशन वगैरह के लिए कुछ कंफ्यूजन वाली स्टेज में है, वे निर्णय नहीं ले पा रहे। सही निर्णय ले पाने का जो क्रम है वो बिगड़ा हुआ है। बुद्धि के अंदर तेजी होना, जल्दी होना, जल्दबाजी में निर्णय लेना और गलत निर्णय लेना, ये आप देख पा रहे हैं। परंतु यहाँ पर फिर भी एक चीज पता चलती है कि इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कुछ धन लाभ
फाइनेंस इत्यादि का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। स्पाउस के माध्यम से भी लाभ मिलता दिखता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में आप अगर यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा करने के लिए धन की व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। कोई यात्रा, टूर ट्रैवल से रिलेटेड यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, संतान पक्ष से मिलने जाने की यात्रा है, या ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर से मिलने की इच्छा है, उनकी चाह है, तो इच्छा आपकी अपने आप पूर्ण हो जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है। हनुमान चालीसा मैंने बताया, उसका पाठ किया जाए, डेली करें, मंगल शनिवार करें, बहुत अच्छा है। मंगल शनिवार तो कर ही करें, लाभ प्राप्त होगा, आपके कार्य पूर्ण होंगे, भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और आने वाला आगे का समय तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और 7, 8, 9, 10 शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और केतु ग्रह, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। अब देखिए, ये जो समय है, इस समय में आपके दिल के अंदर, या ये कहें कि आपके वर्क प्लेस के ऊपर, दिल के अंदर ही बात जगेगी जब भी वर्क प्लेस में आप कुछ कर पाएंगे या जॉब के अंदर कुछ कर पाएंगे। एक इच्छा जागृत होगी कि कुछ बड़ा किया जाए, कुछ नया किया जाए, कुछ अधिक धन के लिए प्रयास किया जाए, ऐसा योग यहाँ बनता है। परंतु एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर किसी नए व्यापार व्यवसाय में आप धन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मई 2025 से पहले धन की व्यवस्था करके कार्य को शुरू कर देना चाहिए। शुरू कर दें, बाकी तो आगे प्रभु की इच्छा है, कैसे कैसे क्या रास्ते बनाएंगे, सब रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब भी चेंज कर सकते हैं। जॉब चेंज करने के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी और आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, मई से पहले कर दिया जाए, क्योंकि 2 अप्रैल के बाद तो ये मिथुन के बाद उसमें चले जाएंगे मंगल ग्रह, तो उससे पहले ही अच्छा रहेगा। और हाँ, आगे का ही बता देता हूँ। देखिए, अप्रैल के बाद आपको अगर धन की आवश्यकता होगी, व्यापार व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहेंगे, वो मिल जाएगा। अभी जैसे भी है, कार्य तो शुरू किया जाए। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए, ये समय जो है, इस समय में हाँ, आपको आपके घर, परिवार, माता, इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। इन सब चीज़ों से लाभ आप प्राप्त करेंगे, घर का सुख प्राप्त होगा, घर से कुछ इनकम सोर्स बने। हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी है, पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी थी, या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, उस प्रॉपर्टी को आप रेंटल प्रॉपर्टी बनाएं, इससे आपको धन का लाभ हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। मित्रों का सुख प्राप्त होगा, मित्रों से लाभ प्राप्त होगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। कोई घर परचेज करना चाहते हैं, कोई कॉमर्शियल स्पेस आप परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, किया जा सकता है, लाभ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, इस समय में दान पुण्य बहुत कीजिएगा, यथाशक्ति कीजिएगा, जितना आप कर सके। जितना आप दान पुण्य करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन से दुख दर्द हटता जाएगा, परेशानियां हटती जाएंगी और धन का आगमन शुरू होगा। और अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो व्यापार व्यवसाय में, आपका व्यापार व्यवसाय है, पहले से चला आ रहा है, तो फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों को या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से आप कांटेक्ट कीजिएगा, उनसे आप बातचीत कीजिए, उनके साथ व्यापार कीजिए, उनसे अधिक लाभ प्राप्त होगा, अधिक लाभ प्राप्त होगा। आगे मैं आपको डिटेल करने का प्रयास करता हूँ। 1 और 2 मार्च का समय, इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छा पारिवारिक सुख मिलना, और अगर आप लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो 1 और 2 मार्च का समय बेहतर दिखाई देता है, इस समय का लाभ उठाया जा सकता है। 3 और 4 मार्च का समय, ये समय बेहतर है अपने सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए, और इस दिन आपको यात्रा करने का योग प्राप्त हो, ऐसा भी योग बनता दिखाई देता है। 5 और 6 मार्च का समय, ये जो समय है, इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, पारिवारिक सुख होना, माता तुल्य स्त्रियों से लाभ की प्राप्ति होना, घर, वाहन, भूमि, भवन इत्यादि का लाभ होना, घर में कोई मांगलिक कार्य होना, किसी नन्हे मुन्ने मेहमान की एंट्री होना, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 7-8 मार्च का समय, 7-8 मार्च का समय, जो स्टूडेंट है, एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। उन्हें एजुकेशन के अंदर लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देते हैं। थोड़ा छोटे बच्चों के लिए ध्यान रखिएगा, साइकिलिंग खेल करते हैं, स्पोर्ट खेलते हैं, चोट खरोच लगने की संभावना है, थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, सामने किया जाए तो लाभदायी रहेगा।
इसके साथ साथ अगर संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग किया जा सकता है, बेहतर रहेगा। 9, 10, 11 मार्च का समय, ये समय आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अगर आपको कोई हेल्थ डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार से, तो इस दिन डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सकता है। एनीमी परेशान नहीं करेगा, प्लेनेट आपका अच्छा चल रहा है, लोन इत्यादि लेना चाहते हैं मिल जाएगा, किसी को लोन दिया था वो आपसे लेना चाहते हैं, बात करके देखें, आपको मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 12, 13 मार्च का समय, ये समय अपने हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। अपने स्पाउस के साथ घूमने जाने के लिए अवसर अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर से मीटिंग इत्यादि की जाए तो लाभदायी रहेगा। 14, 15, 16 मार्च का समय, जिसमें कि 14 मार्च का समय चंद्र ग्रहण का समय है, इस दिन को हम अवॉइड करते हैं। 14, 15, 16 मार्च का समय में आपके कार्यों को 14 तारीख में अपने कार्यों को बिल्कुल आप अवॉइड करें, कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें। वैसे तो 15, 16 भी ऐसी ही है, ऑब्स्टेकल वाला समय है, अपने डिसीजन पेंडिंग कर दिए जाए। हाँ, अगर आपका कुटुंब से रिलेटेड या पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उस कार्य के लिए प्रयास किया जा सकता है। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, किसान भाई हैं, तो किसान भाई इस समय में विशेष तौर से अपनी इस फसल को केयरफुल रखें और एडवाइस ले सकते हैं। 15, 16 मार्च का समय साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, कोई इन्वेंशन करना चाहते हैं तो 14 तारीख को तो अवॉइड करें, 15, 16 में करें तो लाभ प्राप्त हो सकता है। 17, 18 मार्च का समय, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, टूर ट्रैवल का आपका योग है, आपके चार्ट में फॉरेन जाने का योग है, तो आपको इस दिन प्रयास करना चाहिए। वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए समय बहुत बेहतर है, इस समय का प्रयोग किया जाए तो लाभदायी रहेगा। आप धार्मिक रहेंगे, धार्मिक कार्यों करने से लाभ प्राप्त होगा। 19, 20, 21 मार्च का समय, ये समय विशेष तौर से आपके धन का आवागमन होना, कार्य व्यवसाय में उन्नति होना, और इसके साथ साथ इस समय में अगर आप जॉबलेस हैं तो इस दिन जॉब के लिए प्रयास करें, जॉब में उन्नति के योग बनते दिखाएं। जॉब स्विच करना चाहते हैं, इन डेट का प्रयोग करके जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब ज्वाइन करने के लिए बेहतर है। कार्य व्यवसाय में कुछ नया करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नया कंपनी खोलना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर है। 22, 23 मार्च का समय, धन का आवागमन आपके पास होना चाहिए, धन को संचय करने की भावना, धन सेविंग करेंगे, किसी न किसी प्रकार से धन संचय करेंगे, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का योग बनता दिखाई देता है, और इस समय में आपको नेम फेम की प्राप्ति हो ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 24, 25 मार्च का समय, ये समय आपके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, इस दिन आपका धन खर्च होगा। दान पुण्य, मैंने पहले बताया, इस दिन दान पुण्य करेंगे उतना आपके जीवन से दुख, दर्द, कष्ट, परेशानी हटती जाएगी, एनिमी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। भविष्य में आप इस दिन आप जो दान पुण्य करेंगे वो आपके नेक्स्ट बर्थ के लिए जुड़ता जाएगा, पिछले बर्थ का जो भी आपका ऋण है वो कटेगा, और जो अगर कुछ बच गया, पॉजिटिव हो गया, तो वो नेक्स्ट बर्थ के लिए तैयार हो जाएगा। आपको दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। परंतु अगर आपका किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, कोर्ट कचहरी, दंड बंधन, कारागार से रिलेटेड कार्य चल रहा है तो इस दिन प्रयास कीजिएगा उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिए, लाभ प्राप्त हो जाएगा। 26, 27 मार्च का समय, आप काफी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, स्पाउस के साथ घूमने जाने से लाभ होगा। 28, 29 मार्च का समय, ये समय आपको, इसमें से 29 तारीख को सूर्य ग्रहण है, इस दिन को अवॉइड किया जाए अपने कार्यों के लिए। और 28 तारीख में अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, पारिवारिक सुख होना लाभ दिखाता है। 30, 31 मार्च का समय, ये समय आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से जुड़कर देखता है, उनके साथ टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज प्राप्त हो, ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये था मार्च 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेम को देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम को बनाने के लिए आपका प्रेम को धन्यवाद। नमस्कार।